अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जनाब, आज आपको हमारा इधर 31 अगस्त है और यहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी यूटा के ज़ेर इंतज़ाम एक फ़ंक्शन बनाया जा रहा है जो है 14 अगस्त के हवाले से। तो 14 अगस्त की तकरीबात को सेलिब्रेट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है यूटा कम्युनिटी की तरफ से। तो उसके लिए आपको हम लेके जाएंगे हैम्पटन इन। ये हमारे एयरपोर्ट के साथ ही एक बहुत बड़ा होटल है हैम्पटन इन। तो ये जो फंक्शन है वहाँ पे मुनक्कद किया जा रहा है और इसमें जनाब मेहमान ख़ुसूसी हैं पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल जो लॉस एंजल्स से तशरीफ़ लाए हैं, आसिम अली ख़ान साहब। उनका ख़िताब भी होगा और फिर हमारे रंगारंग प्रोग्राम भी होंगे। तिलावत कलाम पाक से शुरू किया जाएगा सिलसिला। तो बाकी जो प्रोग्राम आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं ना वीडियो की तरफ। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे स्पेशल एक इनविटेशन है हैम्पटन इन में। तो यहाँ पे दावत है आज के जनाब पाकिस्तान का 14 अगस्त का जो है वो फंक्शन है, उसके लिए मुझे स्पेशल दावत दी गई है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम पता अस्सलाम। नहीं है जाग नहीं रहे क्या आप लोग? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब साहिबों और साहिबात, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ यूटा की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। भले करे आया वश आपके पखैर रागले और जी आया। अपने यौम आज़ादी और यौम तासीस को बखुशी और जोश खरोश से मनाती हैं। I want to
to welcome our Honorable District Attorney here. Thank you for joining us. Traditionally, we have conducted this program in Urdu. So my apology, but Asim Saab can tell you what you're saying. So we are saying that all nations, तमाम कौमें अपना यौम आज़ादी जोश खरोश से मनाती हैं. इसी तरह हम लोग भी हर साल जश्न आज़ादी मनाते हैं. किसी शायर ने कहा है, खाक हो जाती हैं कौमें बेघरी के जहर से. खाक हो जाती हैं कौमें बेघरी के जहर से. इस ज़मीन से प्यार ही इस जहर का दरियाफ्त है. ये जश्न आज़ादी हमारी इसी मोहब्बत का गम्माज़ है जो हम पाकिस्तान से रखते हैं. हमारे रंग जुदा जुदा, लेकिन हम एक गुलदस्ते का हिस्सा हैं.
अब महफिल का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। इस सिलसिले में मैं दावत दूंगा जनाब विंग कमांडर तारिक वहीद साहब को। आप पाकिस्तान एयरफोर्स से तमग़े बसालत हैं, आप तशरीफ़ लाइए। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Translation. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. The Rahman, the all-merciful Allah. He taught the Quran. He has created man. He has taught him how to express himself. The sun and the moon are bound by a fixed calculation. And the vine and the tree both prostrate to Allah. He raised the sky high and has placed the scale so that you should not be wrongful in vain. Observe the correct weight with fairness and do not make the weighing deficient. As for the earth, He has placed it for creatures, in which there are fruits and date palms having sheaths, and the grain having chaff and fragrant flowers. So, O mankind and jinn, which of the bounties of your Lord will you deny? وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Tariq Sahab, Surah Rahman is called the Noor of the Quran, talks about the magnificence of the God and His bounties, what we have been cherishing. अब next जो है वो हदिया नात मकबूल देंगे जनाब इसरार शाह साहब। इसरार शाह साहब पाकिस्तान एसोसिएशन यूथा के बोर्ड मेंबर हैं और माशाल्लाह बहुत खुशलहान हैं और नात खानी में तो गोया लहने दाऊदी रखते हैं। तो मैं दावत दूंगा जनाब इसरार शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम। लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद किताब
कलम भी तो तेरा वजूदल किताब गुंबद आबगी नरम तेरे मुहित में आलम आब खाक में तेरे ज़हूर से आलम आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग ज़लाइल को दिया तूने तलूए शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमो फकरे जुनैदो बायज़ीद तेरे जलाल की नमो शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का ईमान शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का ईमान मेरा क़याम भी जान मेरा सुजूद भी जान तेरी निगाह नाज़ से दोनों मुराद पा गए तेरी निगाह नाज़ से दोनों मुराद पा गए अक्ल गया तो जुस्तजू इश्क हजूर इस तरह लौह पे तू कलम भी तू तेरा वजूदल किताब गुंबद आबगी नरम तेरे मुहित में हवा तो कलम भी तेरा वजूद अल किताब। अब मैं दावत दूंगा अपने साथी जनाब जाहिद नज़ीर साहब को कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जाहिद नज़ीर साहब हमारे पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ के बोर्ड मेंबर हैं और कई सालों से हमारे फंक्शंस में निज़ामत के काम जो है ना बखूबी अंजाम देते हैं। तो जाहिद नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए। हमने प्रोग्राम का जिस तरीके से इंतज़ाम किया हुआ है, हमने वक्फे का इंटरमिशन का इंतज़ाम किया हुआ है ताकि हम
मगरिब की नमाज और खाने का इंतज़ाम बीच में कर सकें। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ प्रोग्राम के आइटम्स हैं जो कि हम कंप्लीट करना चाहेंगे, तो बराए मेहरबानी थोड़ा हमारे साथ ताउन कीजिएगा, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा देर ना हो। किसी चीज़ की अगर कीमत मालूम करनी हो तो उनसे पूछिए जिन्हें वो चीज़ मैसर नहीं हो। घर की कीमत मालूम करनी हो तो किसी बेघर से पूछिए कि घर की कीमत क्या होती है। इसी तरह आज़ादी की कीमत मालूम करनी हो तो किसी गुलाम से पूछिए कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। या किसी गुलाम कौम से पूछिए जो आज तक अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम उन खुशकिस्मत कौमों में से एक थे जो कि आज़ाद है। जी हाँ, हम आज़ाद हैं, हमारी सोच आज़ाद है, हम हक हलाल की कमाई करने के लिए आज़ाद हैं, हम इल्म हासिल करने के लिए आज़ाद हैं, और हम पाकिस्तान की सलामती के लिए खिदमात पेश करने के लिए आज़ाद हैं। जी हाँ, हम आज़ाद हैं। हमें मुस्बत इक़दाम करके इस आज़ादी का मुकम्मल फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे वो इक़दाम कितने ही छोटे क्यों ना। पाकिस्तान क्या है? इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान, कायद की जद्दोजहद पाकिस्तान, हम सब की पहचान पाकिस्तान, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। पाकिस्तान से इस मोहब्बत के जज्बे को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं सॉल्ट लेक सिटी के मायनाज गुलकार जनाब इसरार शाह साहब को एक मरतबा फिर उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मिली नगमे से इस महफिल में और जान डाल दें। तो आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब इसरार शाह साहब। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। आज का ये मुबारक दिन, हम खुशकिस्मत हैं कि हम आज़ाद हैं, और आज़ादी की कदर तो ग़ुलामों से पूछी जाती है। अल्लाह ताला हमें इसी तरह रखे, खुशबाश रखे, और इसी तरह हम
little bit of English side of this program. So I wanted to do some introductions of our honorable guests, and I wanted to do it in English so nobody who is not familiar with Urdu doesn't miss out on that. So I'm going to start with the introductions there. We have two honorable guests here. I'm going to start with Mr. Asim Ali Khan. Mr. Asim Ali Khan is the Consul General of Pakistan in Los Angeles. He's a professional diplomat and a member of Foreign Services of Pakistan since 2003. During the last 2 decades, he served on various diplomatic assignments in China, United States, Canada, and France. Before joining the Consul General in Los Angeles, he was Director General at the Ministry of Foreign Affairs, Islamabad, for 3 years. Previously, he also served as Director in the President's Secretariat, Islamabad, and in other various capacities. The Consul General has vast experience of bilateral and multilateral diplomacy and has been dealing with diverse and complex foreign policy, economic diplomacy, security, consular, administrative, and community-related issues during the diplomatic career. Mr. Asim Ali Khan has a master's degree in international relations and bachelor's in mechanical engineers with honors from Pakistan. In recognition of his extraordinary meritorious public service, the President of Pakistan conferred the Civil Award of Sitara-e-Imtiaz on Mr. Asim Ali Khan on Pakistan Day 2023. He is married and is a proud father of 3 children. Please extend a warm welcome to Mr. Asim Ali Khan. Attorney of Salt Lake County, Utah, first elected to the office in November 2020. Gil graduated from the University of Utah with a BA degree in History and Philosophy. He received his JD degree and Certificate of Specialization in Environmental and Natural Resources Law from Northwestern School of Law in Portland, Oregon. Good evening, everyone. Thank you so much for the privilege to come and share some thoughts with you. I come to you, first of all, Mr. Khan, thank you for your kind words. Uncle Ahmed, thank you so much for the kind invitation. I come to you in 2 capacities. I come to you as the elected Salt Lake County District Attorney and as a representative from our community, and as an elected person. So I've been very lucky. I was first elected in 2010, and I had the privilege of being elected as the first Indian-born district attorney in the history of the United States of America, who happened here in our community. And I wish you a happy Pakistan Day, happy Independence Day, as the Salt Lake County District Attorney from Salt Lake County government. The other capacity that I come to you is that I come to you also because I'm of you. We are the same people. We come from the same part of the world. We share the same culture. We have same kind of emotions and food and relationships. My mother was born in Karachi. And yes, celebrate. My grandfather is from there as well. My father immigrated here in 1969, and we were talking with Uncle Ahmed that at that time there were only a handful of families, maybe 10, 15 families. And at that point, we're in a new country. This is a new home. This is where our children are going to grow up. And we depended on each other. We supported each other. And that unity is a critical part of that. While we can have geographic differences and boundaries can be drawn, my heart is from Punjab. And Punjab is in Pakistan. Punjab is in India. My family, my cousins, my ancestors are from Punjab. So in that sense, you are all my brothers and sisters. And I am here in my own home. So thank you for welcoming me to be in our home today.
The other thing that I want to really touch upon is why this is important, not only as a celebration, but as a community. My friend Aves is here from the Utah Muslim Civic League, and it is so important that as we come into this home and we think about our next generation, I speak here both as a person of color, a person who is an immigrant, but also as the district attorney. Our resilience, our effort, our community, and our strength comes from depending on each other. And we may celebrate our culture, we can celebrate our food, but we need to recognize that we are not always the freedom. We talked about azad, we talked about freedom. Freedom is not something that's simply given to you and you accept passively. It is something that you have to be engaged in. It is something that takes effort. And let me make this point very clear. The complacency with which we sometimes get involved in our lives, we forget how precious it is. Just a few days ago on social media, another elected in state government took a video and put on social media our brothers and sisters celebrating their faith, walking peacefully down in Taylorsville, and put it out there as a point of ridicule, as a point of criticism, a point to say that somehow we don't have the right or the privilege, and our children and our mothers and our fathers and our grandchildren do not have the same right to be in this country by virtue of who we are, and that is unacceptable. And that should not be tolerated. And I give you my word as the elected district attorney that any kind of hate, any kind of crime, any kind of violence that takes away the integrity of our humanity, of your citizenship, and your right to be in our community will not be tolerated. And if anybody expresses that in violent terms, they will be aggressively prosecuted by this office. So I bring that to you, and I bring that as a convergence. That when I look at this, I see this, and I have to say one thing. I was so touched today. I was telling Uncle Ahmed that when my father came here in 1969, my father passed away about a year ago. He was 94 years old. But one thing that he shared with Uncle Ahmed and with our community was he loved poetry, ghazals, and talking about that. I was raised as a little boy on an old film called Barsat Ki Raat. You know that, right? Yes, and my dad used to sing. So I just want to tell you, while it's been my privilege to come here, and you welcomed me here, you also gave me another gift. Through the poetry that was being sung tonight, it brought me just a little bit closer to my father today, and I can never thank you that much more. So I just want to say, and last thing, that as we celebrate, there is work to be done. As we celebrate, let us exercise our involvement in civic government. And this is why the Utah Muslim Civic League is so critical, that each one of you gets to play a role in it, and we are making an impact for our community. So, as we said, Mr. Khan, happy birthday to Pakistan. Thank you for the privilege of being here, and thank you for letting somebody from the old country come back home again. And have a wonderful night. Thank you. Words of wisdom and support. It's so great to have that kind of support in the community, and somebody at that level, knowing that they are there, they understand our problems, and they are willing to help us out. So we really appreciate all the work and support there. Thank you, Senator.
कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है दुनिया का की हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। तेरे प्यारी सजदा में हम अपनी जान लुटाए, तेरी प्यारी सजदा में हम अपनी जान लुटाए, आने वाली नस्लें तेरी अज़मत के गुण गाए, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। थैंक यू। मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है कि थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा सा ऊंचे कर लो। अच्छा, मैंने गूंज के बारे में कहा था, इतनी गूंज नहीं चाहिए। यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है और मुझसे कहा गया कि मैं इनके सूबों के बारे में तारफ़ पेश करूं। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, अगरचे जोग्राफियाई एतबार से आजकल गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबों में शुमार किया जाता है, लेकिन अभी तक उसे सियासी सतह पर सूबे का वो नहीं दिया गया।
पथरीले इलाकों के बायस सख्त जान और मेहनत कश लोगों की सरजमीन, लोकगीतों और दास्तानों की सरजमीन, जहाँ बाराज आने मेरे मुझे विजय नूरी जैसी लोक दास्तानों में जन्म लिया। ख़वातीन हज़रात, बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और कोयटा इसका मरकज़ है। बलोचिस्तान को फलों की वादी भी कहते हैं। अन्ना झील एक बड़ी काबिल-ए-दीद मकाम है वहाँ। इसके अलावा मशहूर शहर ज़ियारत, जहाँ कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। बलोचिस्तान की सरजमीन कुदरती और मादनी वसाइल से मालामाल है। अब इनके पहनावे की तरफ आए तो यहाँ के लोगों का पहनावा शलवार कमीज़ है। मर्दों की शलवार कमीज़ ज़रा खूब घेरेदार होती है, जबकि औरतों के कपड़े शीशों और खूबसूरत कढ़ाई से मुज़य्यन होते हैं। ज़बानों में बलोची, बराहवी, हज़ारी ये ज़बानें बोली जाती हैं। तो ख़वातीन हज़रात, अपनी तालियों के गूंज में रहीम बलोच मिस्टर एंड मिसेस रहीम बलोच बलोची में अगर हम आपसे कहें कि जी अस्सलाम वालेकुम, तो आप बलोची में इसे कैसे जवाब देते हैं? अस्सलाम वालेकुम का तो जवाब वालेकुम सलाम ही होगा, लेकिन बाद में हम कहेंगे भली खवात का है, और इस तरह से ना, जैसे मैं उसके जवाब में क्या कहूँ? तो मेहरबानी शाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चाह कहाँ खुश हैं? ठीक है, माँ ठीक है, माँ ठीक है जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज सूबा है और हमारे यहाँ जो ज़ुबानें बोली जाती हैं वो बलोची, बरावी और पश्तो है। और थैंक यू सो मच। आप वहाँ खड़े हो जाइए, मैं दूसरों को आपको दावत दूँगा। अब आते हैं हम सूबा सिंध की तरफ। सच्चल, सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जैसे अल्लाह वालों की सरजमीन, उमर मारवी, ससी पुन्नू, मोमिन रानो और नूर जान तमाशी जैसे मोहब्बत करने वालों की सरजमीन, सबसे बड़ा शहर और तहजीबी और तजारती मरकज़ है। इसे रोशनियों का शहर भी कहते हैं। गवादर की बंदरगाह दुनिया भर से बहरी तजारत का बड़ा जरिया है। रल्ली, अजरक और सोसी के बने हुए कपड़े सूबा सिंध की मुनफरद शनाख्त है। सूबा सिंध से
की तहजीब तो बहुत पुरानी है। अगर हम जाएं पास में तो मोइंजोदड़ो के आसार कदीमा जो हैं वो सबसे पुराने हैं, और बहुत सारे गुजरे हैं हमारे शोरा सिंध से। और सिंध के जो मशहूर इलाके हैं वो हैं कराची, हैदराबाद, सखर, चच्चा और लाड़काना। और जो कुछ मशहूर इलाके हैं और अगेन जो मोइंजोदड़ो है, लाड़काना के आसार कदीमा, वो सिंध के सबसे मशहूर इलाके हैं। इन महफिल में अची असांखे तमाम घणी खुशी थी। शाम जो ही पहर ना असांजे करियो। सिंध के इस खूबसूरत जोड़े को आप सबने बहुत सराहा। अब आइए सरहद से एक चतराल के शुमाल में, जहां आज भी सिकंदर आजम के ज़माने के खूबसूरत लोग और उनकी नस्ल आबाद है, अपने हुस्न और काफर अदाई की वजह से काफर कहलाते हैं और इलाका काफरिस्तान कहलाता है। असली मकाम है, इसे फूलों का शहर भी कहते हैं। इसका किस्सा खानी बाजार तारीखी अहमियत का हामिल है। वादी कागाम में मौजूद झील सैफुल मलूक सेहत के लिए बहुत मशहूर है। मर्द रवायती शलवार कमीज, जबकि औरतें कढ़ाई वाली लंबी शलवार कमीज या फिर फ्रॉक पहनती हैं। तो पख्तो कोई गन जमसर चे पख्तो के खबर रखे चे उर्दू के खबर रखे भैया। ओके प्लीज स्टेट ऑफ द साइड। ये जो अभी इन्होंने गाना लगाया था राष्ट्र पेशा हुआ था कमीज धोर मारा रहा दसंग हुआ सब खबर ऐसा सब है इसका राष्ट्र पेशावर कमीज माना रोड़ा पेशावर जाए और मेरे लिए काली कमीज लेकर आए। ताज़ा ताज़ा गुनगुना त्रोसंदोर मारा रोड़ा और ताज़ा ताज़ा 3-4 फूल भी लेकर आए। आपने तो बहुत कुछ बता दिया। मैं एक बात कहूँगा कि पेशावर एक ऐसा शहर है जहाँ बरसगीर के नामवर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और ख़ास कर उनमें दिलीप कुमार और उसके अलावा और भी बहुत से राज कपूर जो वहीं पैदा हुए और हमने उनके घर, उनकी हवेली और उनके साथ वहाँ मुलाकात भी की है जब वो 10-12 साल पहले, नहीं उससे 20 साल पहले की बात है। तो ये ख़ास बात है कि पेशावर इस लिहाज से बहुत मशहूर है। और खैबर पास जो है बहुत साल उनकी जिक्र किया जहाँ से सिकंदर आज़म आए और सबसे खूबसूरत बात यह है कि कागान, नारान और जितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ सरहद में हैं वो पाकिस्तान के किसी इलाके में नहीं। लगे हैं वो पहले प्रोग्राम में नहीं थी, इसलिए हम माजरत चाहते हैं। वो कौंसल जनरल की फरमाइश ये है कि आप
एक कश्मीरी जोड़े को भी लेके आए। ये हमारे प्रोग्राम में नहीं था, इसकी हम माजरत चाहते हैं, लेकिन जाहिर है हम कश्मीर को तो कभी भी नहीं भूले और ना ही भूल सकते हैं। कश्मीर वाले आ रहे हैं, आइए जनाब कश्मीर, प्लीज वेलकम फ्रॉम कश्मीर। कश्मीरी में भी जैसे हमने दूसरे लोगों से पूछा, कश्मीरी में एक दूसरे से अलग सलेक्ट कैसे करते हैं? मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे पेरेंट्स सब कश्मीर में पैदा हुए थे, लेकिन मैं कश्मीरी लैंग्वेज में दूर नहीं है। जी रेस्टोरेंट चलाया था यूटा में 5 साल, कश्मीरी रेस्टोरेंट के नाम से, जायका ग्रिल एंड ग्रिल पार्क। तो वो मेरा ख्याल है सबको याद है यहाँ। तो बाय फेस आप हम पहचान सकते हैं, हम कश्मीर से लैंग्वेज नहीं है। क्या खाने कश्मीर के बारे में पर्शियन में एक है कि जन्नत अगर ज़मीन पर है तो वो यही है, यही है, यही है। दादा गंज बख्श, बुल्ले शाह, शाह हुसैन, बाबा गुलाम फरीद जैसे सूफिया इकराम की सरजमीन। बाबा गुरु नानक की पैदाइश भी इसी सरजमीन में हुई। वो गिल साहब थे, मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा, वो चले गए, लेकिन बाबा गुरु नानक की पैदाइश भी पाकिस्तान में हुई। और आजकल वो जो करतारपुरा है वो ईस्ट पंजाब और पाकिस्तान के जो वेस्ट पंजाब है उसकी यकजहती का मुँह बोलता सबूत है। बेशुमार लोग दास्तानों ने जन्म लिया और उनके किरदारों की शोहरत पंजाब की सरहदें पार करके दूर दराज इलाकों में फैल गई। हीर रांझा, सोनी महिवाल और मिर्ज़ा साहिबा अगर ये ना होते तो पंजाब की धरती अपनी सरसब्ज लहलहाती फसलों के बावजूद बंजर और वीरान रह जाती। हिरन मनार और शालामार बाग मुगल दौर के काबिल-ए-दीद मकामात हैं जो सियाहों की दिलकशी का मुँह बोलता सबूत हैं। शहरों में लोग शलवार कमीज़, जबकि देहातों में लुंगी, लाचा, धोती पहनना पसंद करते हैं। ज़्यादातर पंजाबी और सराइकी ज़बानें बोली जाती हैं। तो आइए देखते हैं सूबा पंजाब से साड़ी पंजाबी जुबान दे विच चीखो पुकार बड़ी हैगी है। जी तो बड़े अल्फाज है ने जी, असी जी तो बगैर नहीं रहते। फिर डायलॉग तुहाडे वास्ते होएगा। पंजाब, बहुत सारे लोगों को पंजाब के नाम का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि पंजाब बना नाम कहाँ से आया था।